नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यही करते रहिए। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, पर्सनल इशूज़ हैं अगर एंड क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल गाइडेंस 6 से 12 मई के बीच की। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकता है। चलिए देखती हूँ क्या बदलाव के रूप में है। फ्रेशर्स के लिए कहूँगी, थोड़े से इल्यूजन्स में रहोगे, थोड़े से डार्क एंड फेज में इस वीक में रहोगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग एडिक्शन में फंसे हुए दिख सकते हो। काफ़ी उलझन में रहोगे इस वीक में। काफ़ी टफ चीज़ों को सोचते हुए कहूँगी अपने ही मतलब जो भी आप पढ़ाई करते हो उसमें फोकस आपकी कम दिख रही है, या कहूँगी आप किसी बुरी संगति में भी फंस सकते हो, या आप बुरे लोग से मिल सकते हो जो आपको मिसगाइड करेंगे। इस वीक के बिगिन में हो सकती है ज़्यादा चांसेस, या कहूँगी डिप्रेस ज़्यादा रहोगे एंड अपने करियर को लेके सोच नहीं पाओगे। कुछ लोग हो सकता है मिस्टेक को गलत डिसीजन भी लो। तो आई थिंक आपको सोच समझ के ये वीक में कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड भले ही आपको लगेगा कि नहीं सारी चीज़ें क्लियर है। एंड अगर कहूँ फैमिली सपोर्टिव यहाँ पे लग रही है, अगर आप फ्रेशर्स हो एंड बाहरी लोगों से ज़्यादा कहूँगी ज्ञान के रूप में आप अपनी फैमिली की बातों को ज़्यादा सुने, वो आपके लिए ज़्यादा कुछ कहूँगी अच्छा कहेंगे एंड वो आपके लिए सपोर्टिव वे में रहेंगे। जो भी फ्रेशर्स हैं, पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर कहूँगी आपकी डमाडोल वाली रहेगी। काफ़ी मन करेगा नहीं अब मैं रेडी हूँ, बट देखो यहाँ पे ना चूजिंग वाली सिचुएशन हो सकती है। जो भी फ्रेशर्स रहेंगे, अगर आप बाहरी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे एंड लगेगा कि नहीं सही है, या कहूँगी फ्रेंड सर्कल में से कि नहीं वही मुझे सही सजेस्ट कर रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। उस पर्सन को सही से समझने की ज़रूरत है। एंड कुछ तो है वो हो सकता है रॉन्ग आपसे करवाए या आपको और डिप्रेशन वाली एनर्जीज में डाले, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। एंड कहूँगी जो सपोर्ट सही से कर रहे हैं उनके तरफ में ज़रूर आप बातें करें, अपने इमोशंस शेयर करें, वो आपको इस सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकते हैं। जॉब में अगर कहूँगी बहुत ही अच्छा भी है, बट स्टिल कहूँगी रिलेशनशिप वाइज हो सकता है किसी कलीग के साथ में आपको प्रॉब्लम्स हो एंड वो कहीं ना कहीं आपको टफ सिचुएशन में डालो, या फिर कहूँगी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर्स बढ़ा दे। बट स्टिल कहूँगी या कहूँगी जेलस भी हो सकते हैं, बट आपके ऑरास पे कहूँगी आपके एनर्जीज पे कुछ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। उस पर्सन को उतनी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्किंग एरिया में आपका वर्किंग एरिया कहूँगी आपके हिसाब से कहूँगी सही रहेगा अगर आप अपने इंट्यूशंस पे वर्कआउट करोगे। एंड कहूँगी देयर इज़ अ विक्ट्री साइन, देयर इज़ अ कहूँगी पैशनेट लव फॉर योर वर्क दिख रहा है। तो वर्किंग एरिया भी रहेगा। जर्नी की भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको अनएक्सपेक्टेड जर्नी करना पड़े, बट वो भी कहूँगी अच्छे के लिए होगा। हो सकता है वहाँ पे लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी करें, तो वो भी अच्छा है। बिजनेस पे अगर कहूँगी एंड हाँ फाइनेंशियल भी अगर कहूँगी तो हाँ, अगर कोई आपको मदद के रूप में अगर मांगे ना तो इस वीक में थोड़ा आपको कम करने की ज़रूरत हो सकता है, पैसों की अटकाव हो। बट कहूँगी पैसे इस वीक में स्टेबल दिख रहे हैं, या कहूँगी खर्च की संभावनाएं बढ़ सकती है, बट लॉसेस नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हो। बिजनेस पे अगर कहूँगी कि बिजनेस पे आपके कुछ लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड फेस फर्स्ट ही वीक में कहूँगी, बिगिन की ही वीक में कहूँगी ज़्यादा लग रहा है कि हॉट एंड कोल्ड फेस हो सकता है, या कहूँगी कहीं पे आप डील करने जाओ, बात लगे कि हाँ तो बन गई है या इतना पैसा मुझे ग्रोथ दिख रहा है, बट वहाँ से कहूँगी हो सकता है बाद में वो इंसान पलटू हो एंड आपको उस वे में पैसे ना दे, तो उस क्लेवर पर्सन से कहूँगी आपकी मुलाकात हो सकती है। बचने की ज़रूरत है अगर कहीं डील करने जा रहे हो, सोच समझ के तब वहाँ पर अपनी पैसे इन्वेस्ट करनी है। एंड कहूँगी आपको ब्लेसिंग्स आ रही है। कहीं पर अगर पैसा पहले से था एंड आने की चांसेस थी तो देयर इज़ अ कहूँगी ग्रोथ, कुछ स्टेबल भी हो सकता है। तो आपके लिए कहूँगी मनी वाइज इस वीक बहुत अच्छा है, बट क्लेवर लोगों से कहूँगी पार्टनरशिप करने में बचने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर्स लॉस ना लगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में देयर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, लोग आपको और वैल्यू दे सकते हैं। तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट आपको सोच समझ के एक स्टेप आगे बढ़ाना है। देयर इज़ अ कहूँगी एक फेज ट्रांसफॉर्म होने वाला है, तो आप अपने ऊपर में वर्कआउट कीजिए इस वीक में। अपना दिल जो कहे या कहूँगी आपके जो वेल विशर है उनको आप सही से समझिए एंड उनकी बातों को भी सुनिए एंड करिए खुद की अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके। देयर इज़ अ कहूँगी मेजर ट्रांसफॉर्म ज़िंदगी में हो सकती हैं, या कहूँगी स्विच के रिगार्डिंग भी आपने अगर दिया है तो आई थिंक हो सकता है कि
आपके ऑप्शंस आएँ तो अपॉर्चुनिटीज़ के भी रूप में कुछ लोगों के लिए हो सकती है। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर के हूँ तो 1 है, 8 है, अच्छे कलर की बात करूँ तो येलो है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, समय दीजिए। आप बहुत ज़्यादा शायद रश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेके सोच रहे हो। अब देखती हूँ अगर आप जितना सोच रहे हो तो क्या आपके पर्सन भी उतने ही वरीड हैं आपको लेके, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके प्रति क्या है। उनकी मन की अगर मैं बात करूं, दशा की अगर मैं बात करूं तो सारे ही कार्ड्स में कहूँगी पॉजिटिविटी है काफ़ी ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, कम बैक की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस आए हैं, लव को मिस करते हैं, 11-11 एनर्जीज़ हैं। जो आप चाहते हो वो पर्सन कहीं ना कहीं अब करना चाहते हैं। अगर इन्होंने मना किया था तो आई थिंक अब इनका मन बदल रहा है कि वो करें, बात करना चाहते हैं, टर्म्स को बेटर करना चाहते हैं। जिस हद तक ये एफर्ट डाल सकते हैं कहूँगी इनकी सोच में तो है, पर देखती हूँ क्या सोचते ही रहेंगे या कुछ एफर्ट एक्शन वाइज लेंगे भी, बिकॉज सोचता इंसान बहुत कुछ है। देखती हूँ एक्शन लेंगे ये आपको लेके, सोचते तो हैं बहुत कुछ। देखती हूँ कितनी हद तक सोच में ये आगे बढ़ेंगे। ओके देखो इनको कोई नहीं रोक पाएगा। आई थिंक देयर इज़ अ कुछ लोगों की भी प्रेजेंस है, बट कहूँगी एक्शन वाइज कुछ चीज़ें ये क्लोज करेंगे, बिकॉज इनका मन पूरी तरह से बदल चुका है कि ये रीयूनियन में जाएं, आपसे बात करें लव फेज में, या कहूँगी कमिटमेंट इशू से तो वो भी कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे बात करने की चाहत है। बट यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग हो सकता है इन्हें मैनिपुलेट करते हैं या रोकते हैं, जिनसे ये फीलिंग शेयर करते हैं। तो कितना भी रुकावट हो, बट ये कहूँगी एंड फेज हो सकता है। एंड आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे किसी न किसी तरह से कनेक्ट करने की, एक स्टेप लेने की सोच में आए। तो होप फॉर द बेस्ट कि करे वो चीज़ें, बिकॉज कहीं ना कहीं मन तो है, बिकॉज ही और शी जो भी हैं लव पे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए कहूँगी करेंगे ज़रूर। एक्शन वाइज भी चीज़ें हैं कि टफ ज़रूर है इनके लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हो सकता है किसी ना किसी तरह से आप वो कनेक्ट करें। देखती हूँ क्या है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये सामने से अनब्लॉक करेंगे? सडन अनब्लॉकिंग है। यस कहूँगी यस, अफर्म द गुड एनर्जीज की आपके पार्टनर करें, बिकॉज एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। बट कहूँगी यस, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो सिचुएशन में है कि ये अनब्लॉक करेंगे जल्द से जल्द ही। कहूँगी अगर एनर्जीज़ की बात कहूँ तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये अनब्लॉकिंग फेज़ हो जाए, बिकॉज इनकी सारी कार्ड्स में है कि चाहते हैं। एंड कुछ लोग अब अगर इन्हें कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं तो फिर भी अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। एंड आपके ही तरफ में कहूँगी यहाँ पर रीयूनियन की है चांसेस। तो होप फॉर द बेस्ट है, फॉर्म द गुड एनर्जीज़, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एंड स्टिल ये जनरल रीडिंग होती है तो एफर्म करने की ज़रूरत है। एंड अगर पर्सनली मेरे से रीडिंग कराना चाहते हो, अपने पर्सन की बातों को जानना चाहते हो, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मैं आपको जल्द ही अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग चीज़ें बता दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।